जब भी पेशेंट की नींद उड़ जाती है यानी नींद आना बंद हो जाता है तो ऐसे पेशेंट में पीत प्रकृति बढ़ जाती है यानी पेट में एसिड बढ़ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली अल्सर्स पेट में फॉर्म हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है या फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है या अम्बिलिकस एरिया में खिंचाव शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में तुरंत ही सोनोग्राफी की जाती है। कहीं अंदर लीवर प्रॉब्लम हो या फिर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो या फिर वॉम इन्फेक्शन हो या फिर फास्ट फूड खा के पेशेंट का डाइजेशन अगर ठीक नहीं होता हो तो ऐसे पेशेंट में डाइजेशन बढ़ाने के लिए हर्बल मेडिसिन शुरू की जाती है। ये 15 दिन, 1 महीने का, 2-3 महीने का कोर्स आता है। जितनी लंबी बीमारी रहती है उतना ही इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। कोई पेशेंट तो 15 दिन में ही आराम हो जाता है, किसी को महीना 2-4 महीने भी लगते हैं। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है कि पेट से ही सारी बीमारियां होती है। अगर अम्बिलिकस एरिया में पेन होता है तो नाभि शरीर का मध्य बिंदु कहा गया है, ब्रह्म स्थान कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार। अगर दर्द होता है तो आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने की शक्यता रहती है क्योंकि आयुर्वेदा में डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। सारी बीमारियों का जड़ खाने से ही होता है। अगर आप मैदा, ब्रेड, बिस्किट बहुत खाएंगे, लेट नाइट खाएंगे, 8-9 बजे के बाद खाते हैं या फिर बहुत लेट नाइट सोते हैं, 12, 1, 2, 3 बजे या फिर बहुत लेट उठते हैं, 7, 8, 9, 10, कोई पेशेंट तो 12 बजे भी उठते हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, पित्त प्रकृति बढ़ती जाती है, कफ प्रकृति बढ़ती जाती है। इसके वजह से वजन बढ़ना अपने आप ही शुरू हो जाता है। हार्मोन्स भी अनबैलेंस होकर धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है। वज़न इतना बढ़ने लगता है कि फिज़िकल एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करने के बाद भी वज़न कम नहीं होता है क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में फीमेल पेशेंट्स में पीरियड्स इरेगुलर होना तो बहुत कॉमन रहता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रेगनेंसी पे होता है। ऐसे पेशेंट प्रेगनेंसी के कैपेबल नहीं रहते हैं क्योंकि गर्भाशय पे भी सूजन आ जाता है और पेट पे फैट की लेयर आ जाती है जिसके वजह से स्त्री बीज बनना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट में आयुर्वेद में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दी गई है। आयुर्वेदा में कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन के जैसे इंजेक्शंस या फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन, टैबलेट्स या वजाइनल टैबलेट्स कभी नहीं दी जाती है क्योंकि इसके जितने साइड इफ़ेक्ट है एक बार में कहना भी मुश्किल है। इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं कि पेशेंट की फिगर भी ख़राब हो जाती है, वजन दिन ब दिन बढ़ने लगता है और डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है। इसीलिए सिंपल हर्बल